नमस्कार दोस्तों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा। एक जूस, दो फल, छह बीज, दो आदत और दो योगा। ये बुढ़ापा और बीमारी पास नहीं आने देंगे। जी हाँ मित्रों, आज इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो अंत तक सुन लिया, सुनने के बाद जो जानकारी हमने आपसे शेयर किया, अगर इस जानकारी से आप संतुष्ट होना तो इसे जरूर फॉलो करना। आपको दोस्तों वो सारे फायदे मिलेंगे जो हमने बताया है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है, बुढ़ापा और बीमारी क्यों आती है। दोस्तों बुढ़ापा और बीमारी ये प्रकृति की देन है। ये प्रकृति की देन है, लेकिन एक समय पे आती है। तो दोस्तों कुछ लोग जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं जब उनकी गलत आदत जैसे दारू का पीना, सिगरेट का पीना, धूम्रपान करना या बाहर की चीजें आप ज्यादा खाते हैं। इससे आप हमेशा बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और जब शरीर में गंभीर बीमारी हो जाती है तो दोस्तों आप बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो आपका शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाता है। और दोस्तों यहीं पे कुछ लोग आपके हमारे बीच में ऐसे भी होते हैं जो दोस्तों एक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। दोस्तों बाहर की कोई भी चीज नहीं खाते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं, खाने पे ध्यान देते हैं, योगा पे ध्यान देते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ये दोस्तों पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहते हैं। इन्हें पता ही नहीं चलता है कि 60 साल के हैं, 40 साल के हैं। तो दोस्तों ये जिंदगी जीना हमारे अपने हाथ में है कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं कि निरोग रहना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है, हमें स्वस्थ और निरोग रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आप ये जान लीजिए, बाहर की जितनी भी चीजें हैं उन्हें खाने से आपको बचना होगा। सबसे पहला काम है, चाहे वो जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, धूम्रपान, ये जितनी भी चीजें हैं इन्हें आप अवॉइड करिए। आप अपने घर की बनी हुई कोई भी चीज खा सकते हैं। तीन चीजें आपको और नहीं खाना है, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा। इनसे बनी हुई जितनी भी चीजें वो नहीं खाना है। और ना तो आपको घर पे ये चीजें खरीद के लाना है। तो अगला चीज क्या आपको करना है दोस्तों, वो है प्राकृतिक नियमों का पालन करना। दोस्तों ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा स्वस्थ और निरोग अगर रहना है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके अब हम जानते हैं उन फल और जूस के बारे में। दोस्तों जो जानकारी हम शेयर कर रहे हैं एकदम रियल जानकारी है, और इस सारी जानकारी को हम फॉलो करते हैं और दोस्तों स्वस्थ और निरोग है। और जितने लोग भी हमारे संपर्क में हैं यानी हमारे जो पेशेंट हैं, सब लोग इन नियमों का पालन करते हैं और सब लोग स्वस्थ और निरोग हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम दो आदत के बारे में जान लेते हैं। पहली आदत है दोस्तों, आपको अपने खाने में बदलाव करना है। पहली आदत है दोस्तों, आपको रात के खाने में बदलाव करना है। बदलाव क्या है, रात का खाना दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। यानी कि गर्मी में सूर्य कितने बजे डूबते हैं, 7 बजे। तो आपको 6 बजे खाना खा लेना है। यह खाना कैसे होगा, एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। सब्जी रोटी मान के चलिए खाना है। रात के खाने में आपको तली भुनी चीजें, गोश्त, मछली, मीट, पनीर, ये सारी चीजें आपको नहीं लेना है। रात का खाना हमें आधे पेट खाना है। अब दोस्तों आपने 6 बजे खाना खा लिया, तो अगले दिन कब खाना है, अगले दिन आपको 10 से 11 बजे दिन में खाना है। यानी यहाँ 16 घंटे का आपको उपवास रोज करना है। अब दोस्तों जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो इसके तीन जबरदस्त फायदे हैं। पहला फायदा है दोस्तों, जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को क्लीन कर लेता है, डिटॉक्सिफाई कर लेता है। दूसरा सबसे जबरदस्त जो फायदा है दोस्तों, जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं तो इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और हमारा शरीर अपनी बीमारी को अपने आप रिकवर कर लेता है। तीसरा बड़ा फायदा दोस्तों, जब आपने 6 बजे खाना खाया या खाना 10 बजे तक पच जाएगा। अब जब 10 बजे आप सोने जाएंगे तो गहरी नींद में सोएंगे और एक ही नींद में आपकी सुबह हो जाएगी। अब दोस्तों 10 बजे तक यह खाना पच गया,
अब जो रात में बीमारी होती है वो बीमारी से आप दूर रहे। रात में कौन सी बीमारी होती है? रात में जैसे दोस्तों जब आप देर रात को खाना खाते हैं तो खाना जल्दी से पचता नहीं है और खाना देर तक पेट में रहता है, जिससे सड़ने लगता है, गैस कब्ज एसिडिटी होती है। तो दोस्तों आपको कभी पेट नहीं फूलेगा रात में, ना तो रात में पेट फूलेगा, ना तो गैस कब्ज एसिडिटी होगी। रात में जो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, पैरालिसिस का अटैक आता है, आप इन सबसे दूर रहेंगे। यानी रात में जितनी बीमारियां होती है बीमारियां आपको नहीं होगी। एक पहला बदलाव है। दूसरा क्या आदत है? दूसरी आदत है सुबह उठने की आदत। दोस्तों अब आप जब 10 बजे सो जाएंगे तो 6 से 7 घंटे की आपकी नींद पूरी हो जाएगी। अब आपको 4 से 5 बजे के बीच उठ ही जाना है किसी कीमत पर। उठने के बाद 2 से 3 गिलास आप पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह। अब ये 2 घंटे में करना क्या है? सबसे पहले 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है और इसे 20 से 25 मिनट के अंदर कवर करना है। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे करना है, नंगे पाँव करना है। नंगे पाँव जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों ऊबड़-खाबड़ मिट्टी पे जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, तो दोस्तों छोटे-छोटे कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं। ऊबड़-खाबड़ मिट्टी आपके पैर में चुभती है, एक्यूप्रेशर का काम करता है। दूसरी तरफ जब आप नंगे पाँव घास पे चलते हैं तो उसकी बूंदें आपके पैर में लगती है। इससे दोस्तों हमारे शरीर के तरोताजगी बनी रहती है, चेहरे पे लाइटिंग बनी रहती है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब दोस्तों नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के बाद वही घर पे नहीं आना, खुले आसमान के नीचे अब आपको कुछ योगा करना है। योगा में क्या है? पहला योगा है अनुलोम विलोम, इसे रोज आधे घंटे आपको करना है। दूसरा है कपालभाति, इसे रोज आपको 15 से 20 मिनट करना है। 2 योगा करने के बाद वहीं पे कुछ और योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, सूर्य प्राणायाम, ये सारी चीजें करना है। और लास्ट में 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। दोस्तों जब आप 15 से 20 मिनट का ध्यान करते हैं तो ध्यान में आप अपने आप में खो जाइए। और आपका इससे क्या फायदा होता है? आपका मनोबल बढ़ता है, आपका दिमाग तेज होता है, आप चिंता डिप्रेशन से दूर हो जाते हैं। ये आपको रोज करना है। और ये सारी चीजें कहाँ कर रहे हैं? खुले आसमान के नीचे। और इस समय सूर्य की किरणें निकल चुकी होती है। सूर्य की किरणों में दोस्तों विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और ना तो विटामिन डी का कभी आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेना पड़ेगा। एक काम रोज करना है। अब हम चलिए जानते हैं 2 फल के बारे में। दोस्तों जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या खाना है? आंवला। अगर आंवले का सीजन है तो आप एक आंवला, 1 से 2 आंवला ऐसे सुबह खाली पेट चबा चबा के खा जाइए। आंवला खाने के बाद आंवला खाने के बाद दोस्तों आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है 2 घंटे तक। 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना। और दूसरा फल क्या है दोस्तों? दूसरा फल है दोस्तों है नींबू। हमें दिन भर में 1 नींबू लेना है। अब इस नींबू को दिन भर में आपको लेना है, कभी भी आप ले सकते हैं। दोस्तों उसके लेने का तरीका जान लीजिए। दोस्तों 1 नींबू लेना है दिन भर में, इसे 2 डिवाइड भाग में करना है। जैसे आधा नींबू 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें निचोड़ लीजिए, पी जाइए एक बार में। फिर आधा नींबू एक बार में, यानी 2 बार में पीना है। अगर गर्मी का सीजन है तो नॉर्मल पानी के साथ पीजिए। अगर ठंडी का सीजन है तो पानी थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए, पी लीजिए। इन नींबू में दोस्तों विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे आंतों की किडनी को क्लीन करने का काम करता है। तो नींबू एक हमें जरूर यूज करना चाहिए। ये हो गए 2 फल, हमें से इनसे जुड़ना चाहिए लेकिन मौसम के हिसाब से। अब दोस्तों अब हम चल दिए जानते हैं 8 बीज के बारे में। वो 8 बीज क्या है? दोस्तों इसे कब खाना है? तो दोस्तों हमने जैसे बताया जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो आपको आंवला खाना है। अगर आंवले का सीजन है तो आंवला खाइए। आंवले का सीजन नहीं है तो आपको इस बीज को खाना है। इस बीज को रात में भिगो देना है और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे इस बीज को खाना है।
बीज में क्या क्या है दोस्तों, आपको कद्दू का बीज 1 चम्मच, अलसी का बीज 2 चम्मच, मूंग 10 से 15 ग्राम, चना 10 से 15 ग्राम, बादाम 8 से 10 पीस, किशमिश 10 से 15 ग्राम, मखाना 10 से 15 ग्राम, अखरोट 2 से 3 पीस। ये सारी चीजें लीजिए, इसे धुलिए। धुलने के बाद रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो ये सारी चीजें बैठ के इसे चबा चबा के खा जाना है। बस इसे खाने के बाद एक सावधानी बरतना है, इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। खूब चिल्लाने वाली जब भूख लग जाए तभी कुछ खाना पीना है। चाहे 2 घंटा बीत जाए, चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, तब तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब दोस्तों इस बीज में खरीदने में एक सावधानी बरतना है। दोस्तों बीज दो टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला बीज, एक खाने वाला बीज। तो दोस्तों आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है। जमाने वाला बीज शोधित किया हुआ होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज ड्राई फ्रूट की दुकान पे, पंसारी की दुकान पे और दोस्तों किराना स्टोर पे मिलता है, आयुर्वेदिक दुकानों पे मिलता है, वहां से आप इसे ले सकते हैं। अब दोस्तों बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप जब भी लेना मीठी बादाम लेना है, ये आपको रोज खाना है। अब दोस्तों इसके बाद दो जूस के बारे में जानते हैं। ये दो जूस दोस्तों आयरन और प्रोटीन का खजाना है। आपके शरीर में कभी विटामिन ए और प्रोटीन की कमी नहीं होगी, आपके शरीर में कभी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। दोस्तों इस जूस को जरूर पीना है। वो जूस किसका है? गाजर और चुकंदर का जूस। दोस्तों गाजर और चुकंदर का जूस सबसे सस्ता जूस है, सबसे सस्ता। जिस मौसम में गाजर और चुकंदर पाया जाता हो उस मौसम में हमें गाजर और चुकंदर का जूस जरूर पीना चाहिए। चलिए जानते हैं कितनी मात्रा में कब पीना है इस जूस को। दोस्तों आपको लेना है गाजर 150 से 200 ग्राम और इसी के साथ चुकंदर लेना है 50 से 100 ग्राम, यानी दोनों मिला करके आपको 250 ग्राम जूस लेना है, एक गिलास जूस। लेकिन चुकंदर दोस्तों 50 ग्राम से ज्यादा मत लीजिएगा। अगर आप 50 ग्राम से ज़्यादा चुकंदर लेंगे तो आपको गैस एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा लेने पे नुकसान करेगा। तो दोस्तों इसी जूस को आपको दिन में लेना है, रात में नहीं लेना है। जूस पीने के पहले 1 घंटे कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 1 घंटे बाद कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का ध्यान दीजिए। तो दोस्तों अगर ये तरीका आप अपनाते तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहें।